कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो हिंदी का वार्षिक पेपर होने वाला है वो पेपर आपका 3 फरवरी के दिन होने वाला है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सेट ये आपका ए और बी और सी ये तीनों आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम चौथा सेट डी कंप्लीट करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। किसमें मिलती है? छायावाद में मिलती है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। आदिवासी समाज के लिए चिंता व्यक्त की गई है। और अगला है भारतेंदु काल के नाटककार हैं। तो भारतेंदु काल के नाटककार कौन है? शंभुनाथ सिंह। चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो बसोली से की जाती है कुई की खुदाई। अगला है पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। तो कौन सा? चौथा स्तंभ है। छठा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो क्या है? नाभिक। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कितनी सत्ता मानी है? एक सत्ता मानी है। दूसरा है काव्य में सदुखड़ी भाषा का प्रयोग डेढ़ ने किया है। तो कबीरदास जी ने किया है। तीसरा है मियाँ चारपाई पर बैठे डेढ़ का मजा ले रहे थे। तो किसका? बीड़ी का मजा ले रहे थे। चौथा है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेढ़ रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। तो करुण रस के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया है। और डायरी नितांत डेढ़ रचना है। तो व्यक्तिक रचना है। और काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये हो गए हैं रिक्त स्थान। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। जोड़ियों पर नंबर डाल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। चौथा प्रश्न समझेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। दूसरा है नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? तो हट्टे कट्टे जाट ने नेहरू जी के सवालों का जवाब दिया। तीसरा है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पालर पानी कहते हैं। चौथा है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य होती है। पांचवा है काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। छठा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। सातवां है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। पांचवा है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो सत्य है। दूसरा है कृष्ण चंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो सत्य बात है। तीसरा है भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है। तो सत्य है। और डायरी नितांत अंतरंग रचना है। तो सत्य है। पांचवा है गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। तो सत्य है। और लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। अब ये आपके 2-2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए। सातवां है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। आठवां है कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। और नौवां है लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। और अगला है रेजानी पानी किसे कहते हैं। 11वां है शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। और यहाँ पे ये आपका 12वां है जिसमें शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। तो भरोसा रखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए।
और 13वां है गज़ल की कुछ विशेषताएँ अथवा बारीकियाँ बताइए। 14वां है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताइए। 15वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और 16वां है कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय। निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना लिखनी है, दूसरे में भाव पक्ष, कला पक्ष और तीसरे में साहित्य में स्थान। 17वां है कृष्णा सोबती अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 18वां है दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। 19वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है और ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का। और ये इसका अथवा है और यहाँ से 20वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। और इसी तरह से 21वां है, ये भी 4 नंबर का है और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसमें करनी है। तो हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भरोसा रखें। वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो पूरा पेपर कंप्लीट कर लें। और परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। तो जो अच्छा लगे उसे आप करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी के 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाए हैं, चारों सेट बताए हैं। तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।